हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम एनएसडीएल के स्टॉक के बारे में, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड के बारे में। स्टॉक में काफ़ी लोगों ने अभी अभी अपना पैसा लगाया है, कंपनी अभी भी बाज़ार में आई है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक में जो गिरावट आई उन सभी चीज़ों की वजह से लोग लॉसेस में भी है। अब आगे स्टॉक में फ्लो क्या बनेगा, क्या खबरें फ़िलहाल शेयर के लिए बन के आती है और आप सभी को इस सिचुएशन में क्या करना बेटर रहेगा, चलिए जान लेते हैं। अब सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि स्टॉक में जो गिरावट का कारण बना वो कहीं ना कहीं इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट एक बड़ा ट्रिगर रहा। आप देख सकते हैं क्वार्टर वन रिजल्ट्स ट्रिगर्स सेल ऑफ इन एनएसडीएल शेयर। ऑलमोस्ट आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि 1150 कुड बी द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं इस लेवल को एक सपोर्टिव लेवल बताया जा रहा है। शेयर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हैव टम्बल्ड नियरली 9% इन 2 sessions since its June quarter earning, as investors extended profit taking with technical analyst warning that 1150 could act as a crucial support level and if breached could pave the way for sharper losses. ओवरऑल इन बातों को जान लीजिए कि कहीं ना कहीं जो इसके क्वार्टर वन के नतीजे आए उनके वजह से स्टॉक गिरा। लेकिन मैं आपको कुछ बातें पहले तो क्लियर करके दूं, जैसे कि आपको इसके नतीजे तो पता ही होंगे, लेकिन नतीजे पता होने से स्टॉक में क्या करना है इसका जो व्यू है ये क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि स्टॉक ने अपना ऊपरी एक हायर लेवल, आप कह सकते हैं इसको, एक अच्छा खासा 52 खा है, 1425 तक बनाया है ऊपरी लेवल, जो कि इसके आईपीओ के लिस्टिंग के बाद स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया है। अब बहुत से लोग हैं जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं, काफ़ी लोग हैं जो केवल आईपीओ के लिए ही पैसा बचाते हैं। सो जिन लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया वो लोग सेलिंग के लिए तैयार पहले से थे, बस किसी नेगेटिव ट्रिगर का वेट कर रहे थे जो कि उनको कहीं ना कहीं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बाद मिलता हुआ दिखा। अब आगे की अगली बात आप सभी को समझना है कि स्टॉक में जो लेवल्स अभी तक निगेटिव बने हैं ये कंटिन्यू रहने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी आईपीओ के लिस्टिंग के बाद जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है तो स्टॉक गिरेगा, और जब प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक एक्चुअल में गिरता है तब स्टॉक अपने एक्चुअल लेवल्स में आता है, तब तक वो ख़रीदने के लिए महंगा ही रहता है। सो इन बातों को सबसे पहले समझ लीजिए कि स्टॉक अभी जो गिरावट दिखा रहा है वो केवल खुद को ठीक ठाक कर रहा है, मतलब खुद की लेवल्स को ठीक ठाक कर रहा है और अपनी प्राइस को एक बेटर प्राइस फॉर बाइंग बना रहा है। और ये बाइंग प्राइस आप सभी के लिए बेहतर प्रॉफिट इन अ लॉन्ग टर्म, इन अ शॉर्ट टर्म आगे बन सकती है। सो सबसे पहले आप सभी को अपना व्यू ये क्लियर करना है कि क्वार्टर वन के रिजल्ट से ज़्यादा जो सेलिंग का प्रेशर था वो पहले से था आईपीओ के लिस्टिंग के बाद से ही। सो आप सभी को यहाँ पर घबराना नहीं है। अगर आपकी होल्डिंग यहाँ पर है, लॉस हो रहा है, तो नीचे की तरफ एक बेहतर स्टॉप लॉस का लेवल भी बना के चल सकते हैं। अल्सो आप सभी को ध्यान में ये भी रखना है कि स्टॉक आपके लिए प्रॉफिटेबल बनेगा, बट वेट आपको उतना ही करना पड़ेगा। अल्सो मार्केट में लिस्टिंग के बाद मार्केट तय करता है कि स्टॉक कैसा मोमेंटम करेगा। अब तक आप सभी को ये बात समझ में आना इम्पॉर्टेंट है, कोई भी स्टॉक हो, बाज़ार में आने के बाद बाज़ार उस स्टॉक की डायरेक्शंस तय करता है। सो अब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इसकी डायरेक्शंस आने वाले कुछ समय में तय होते हुए दिख सकती है, लेकिन इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि कंपनी में आपका निवेश, आपकी इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि जब तक इसका प्रॉपर फ्लो हमें नहीं समझता तब तक इसमें ज़्यादा पैसा डालना थोड़ा रिस्की रह सकता है। अल्दो आप यहाँ पे इस बात को नोट कर सकते हैं, जो रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए हैं वहाँ पर टोटल नेगेटिविटी नहीं है, बस आप सभी को कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए स्टॉक को डायरेक्टली आप इसी रीज़न की वजह से गिरावट का नहीं देख सकते, लेकिन इन बातों को आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में कंपनी में बेहतरीन फ्लो आपको आता हुआ दिख सकता है, और कहीं ना कहीं यह प्रॉफिट का फ्लो स्टॉक्स में भी आपको डायरेक्टली बनता हुआ दिख सकता है। सो होल्डिंग कंटिन्यू कीजिए और इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि स्टॉक अभी केवल हल्का हुआ है। अब जो लेवल्स हल्की हुई है
उन लेवल्स पे कहीं ना कहीं एक प्रॉपर बाइंग प्राइस आपको मिलने वाली है, जो कि आप मतलब अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं, अभी तक आपकी ख़रीदारी नहीं है, तो बिल्कुल उस बाइंग प्राइस का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि बाइंग तभी करनी है जब स्टॉक में फिर से एक बार आप सभी को पॉजिटिव ट्रेंड मिलता हुआ दिखे। तो पॉजिटिव ट्रेंड से बाइंग स्टार्ट करनी है। स्टॉक फिर से एक बार अपने 52 वीक हाई तक जाएगा, मतलब जो कि 52 वीक का फिलहाल है भी नहीं, जो इसने अपना हाई लेवल फिलहाल बनाए रखा है, वहाँ तक स्टॉक जाएगा। बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मंडे से फिर से एक बार स्टॉक में जो रूटीन चालू होगा उनको वॉच करके आगे का एक्शन आपको लेना है। जब तक पॉजिटिव फ्लो ना मिले तब तक बाइंग नहीं करनी है। और अगर लॉस हो रहा है तो डायरेक्टली सेलिंग का प्रेशर अपने दिमाग में नहीं लाना है। होल्ड कीजिए, स्टॉक अभी अभी बाज़ार में आया है। अभी से स्टॉक के बारे में अपनी मेंटालिटी या फिर आप कह सकते हैं अपनी विचार प्रकट मत कीजिए। ओके, इन बातों को आप NSDL के बारे में समझ लीजिए। ऑल्सो मार्केट से जुड़ी सभी न्यूज़ के लिए, अपडेट्स के लिए आप सभी के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का चैनल हमने खुला रखा है, तो इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जल्दी से क्लिक कीजिए और हमें यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी अपडेट्स मिलते रहे बाज़ार के बारे में। ऑल्सो आप सभी को बता दें कि ऐसे सभी वीडियोस आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, हमें एनकरेज कीजिए। और अगर कोई भी कमेंट आपको करनी हो या फिर आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन आपको हो, तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स खुला है आप सभी के लिए, वहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको आपके आंसर्स जल्द ही मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।